महागठबंधन का जो उद्देश्य है, एकमात्र नौवीं फेल तेजस्वी यादव जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद की उपज है और आकंठ डूबे हुए हैं। लालू परिवार के 12 सदस्यीय परिवार में से 8 के 8 जो हैं, चाहे तो बेल पर है या लीगल प्रोसीडिंग के। और एक कि महागठबंधन का एकमात्र उद्देश्य है कि लालू प्रसाद फैमिली के नौवीं फेल शहजादे, जिनको न अनुभव है, जहां गए वो असफल हुए। क्रिकेट में गए तो वहां उनका काम खिलाड़ियों को पानी पिलाना होता था। उसके बाद आप देखिए कि जैसे जिस जिस क्षेत्र में गए असफल हुए, डीपीएस स्कूल में गए नौवीं फेल कर गए। और ऐसे अपरिपक्व व्यक्ति को बिहार के शीर्ष पर बैठाने का सपना संजोए हुए महागठबंधन बिहार के भविष्य को चौपट कर देने के का सोचता है। और बिहार की जनता सजग हो चुकी है। बड़े पैमाने पर जिस तरह का शिक्षा का संवर्धन हुआ है, बिहार के युवा काफी शिक्षित हो चुके हैं और वह महागठबंधन के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीए के सभी घटक दल मिलजुल कर काम कर रहे हैं, मैं यह आशा करता हूं कि बिहार की जनता, जिन्होंने विकास का अनुभव किया, प्रगति का अनुभव कर रही है और आगे समृद्धि और खुशहाली की कामना करती है, वो एनडीए के साथ रहेगी। और 2025 के चुनाव में हम लोग 225 के आंकड़े को भी पार कर देंगे। और जहां तक आरजेडी का प्रश्न है, मैं यह समझता हूं कि वह 2 डिजिट पर भी नहीं पहुंच पाएगी। तो इस प्रकार हम लोग सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार के उन्नति के लिए। आपके मिथिलांचल के विकास तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुख्य एजेंडे में है। तो इस एकता के संकल्प के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। एकमात्र उद्देश्य हम लोगों का तो उद्देश्य है कि बिहार का विकास करना, बिहार की जनता का विकास करना और बिहार को राष्ट्रीय पटल ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाना। क्योंकि कई ऐसी योजनाएं चली है बिहार में, जैसे जल जीवन हरियाली योजना, इसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने किया। हमारे नेता ने जो साइकिल योजना चलाई थी महिला छात्राओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से, तो उसको यूएनओ ने सराहना की और अफ्रीकन यूनियन के कई राष्ट्रों ने हमारे नेता के मॉडल को, जो एनडीए का मॉडल है, उसको अडॉप्ट किया। तो जिस तरह समन्वय सहयोग के द्वारा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिविल एविएशन का विकास, इस बार भी जो अनाउंसमेंट हुआ कि बिहार में पटना के जो एयरपोर्ट है उसका एक्सटेंशन और दीघा के अलावा ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट का विकास, तो यह हम जो एनडीए के सहयोग समर्थन के बिना संभव नहीं था। और आप समझें कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, पूर्ण रूप से बिहार के विकास, बिहारियों के सम्मान को बढ़ाने और सभी के विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रहे हैं। जब आज की गूंज, मधुबनी की गूंज या इस जिले की गूंज जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, और जब मखाना बोर्ड का गठन हुआ और आपको पता ही आईजी टैग मिला, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए बिहार में मखाना के राष्ट्रीय कुल उत्पादन का 85% प्रोडक्शन होता है। अब मखाना बोर्ड के स्थापना के पश्चात यहाँ के किसानों के आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा और फ्लड जैसी स्थितियों से भी बचने के लिए जो केंद्र सरकार ने इस बार जो बजटरी प्रोविजन किया है, उसमें वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट, इससे भी मधुबनी जिला को भी लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा आप समझ रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की दिशा में सड़कों का जाल बिछाया गया है। जब मैं आ रहा था पटना से तो फील हो रहा था कि ये मेट्रो सिटी है। तो यह जो एनडीए के नेतृत्व में या ये हमारे आदरणीय नेता के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, इसी के प्रयासों का परिणाम है। आदरणीय नीतीश कुमार की भूमिका अग्रणी रही है और यही कारण है। देखिए एनडीए का जो हम लोगों ने गठन किया है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहार का विकास, बिहार के लोगों का कल्याण और वास्तविक रूप से संविधान के अनुच्छेद 38 में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और तीव्र गति से हम लोग कर रहे हैं और यही कारण है कि आपके मधुबनी जिले से लगातार एनडीए को समर्थन प्राप्त होता रहा है। तो जिस तरह हम लोग बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, और देखिए दूसरी ओर विपक्षी, हम लोग जनहित में, राज्य के हित में हम लोगों ने मिलजुल कर फैसला लिया। व्यक्तिगत पार्टी हितों को साइडलाइन करके बिहार के हित में, बिहार वासियों के हित में और बिहार के विकास सुनिश्चित करने का संकल्प एनडीए के साथियों ने लिया।
और यह गठबंधन अटूट है। दूसरी ओर महागठबंधन का नेतृत्व जो आरजेडी कर रहे हैं, दोनों में बेसिक अंतर। हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है बिहार का विकास, बिहार के लोगों के हित सुरक्षित हो, बिहारियों का सम्मान बढ़े, शिक्षा का संवर्धन हो, लगातार रोजगार उपलब्ध कराए जाए। तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे हमारे आदरणीय नेता ने कहा था कि 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तक लगभग 10 लाख 9,10,000 के आसपास रोजगार उपलब्ध कराए जा चुके हैं और आगे भी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। तो इससे मिथिला वासियों, मिथिला के युवाओं और यहाँ भी प्रत्येक जिले में आप यह समझ रहे हैं कि किस तरह टेक्निकल अपग्रेडेशन हुआ है, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक जिले में सरकार विचार कर रही है मेडिकल कॉलेज की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास और जीविका दीदी। जिस तरह यहाँ आपके जिला में जब प्रगति यात्रा पर हमारे नेता आए थे तो जीविका भवन का निर्माण करवाया गया था, स्थानीय स्तर पर रिवर फ्रंट की स्थापना। तो बहुआयामी जो उद्देश्य है डेवलपमेंटल एजेंडे के साथ एनडीए बिहार में काम कर रही है। और पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह एनडीए मिलजुल कर काम कर रही है और विकास सुनिश्चित हो रहा है, बिहार में एनडीए की सुनामी आई हुई है। हमारे नेता के विकास और सामाजिक न्याय की जो ब्याज जो अंदर कैरियर चल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने एजेंडे के साथ, विकासीय एजेंडे के साथ, व्यक्तिगत एजेंडे नहीं, हम लोग ने जिस तरह का फॉर्मेशन एनडीए में किया है, पार्टी के दीवार समाप्त हो गए हैं और एनडीए संपूर्ण परिवार है। आप देखेंगे हमारे पार्टी के मुख्यालय में भी या बीजेपी जेडीयू के कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यालय में या एलजेपी के कार्यालय में या हम के कार्यालय में इस तरह का बेहतर समन्वय, सहयोग और भाईचारे का भाव उत्पन्न हुआ। उससे एकमात्र कारण है कि हम लोग जनता के विकास, राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर हमें सफलता भी मिली है। और आने वाले 2025 में जब एनडीए सत्ता में आएगी तो आप समझिए उन्नति जो शब्द है, एक तो फर्स्ट स्टेज विकास होता है, सेकेंड स्टेज प्रगति होता है, थर्ड स्टेज समृद्धि और फोर्थ स्टेज खुशहाली जो हाईएस्ट लेवल है। तो अभी हमारे नेता एनडीए के नेतृत्व करते हुए प्रगति यात्रा पर हैं। हमारे नेता के साथ जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं वो भी घूम रहे हैं। एक समन्वय, बेहतर समन्वय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।